हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो सामाजिक अध्ययन का जो हम लोग कल क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें हम लोग 15 ही क्वेश्चन किए थे। थोड़ी सी दिक्कत और प्रॉब्लम की वजह से जो हम लोग नहीं कर पाए थे। तो जो बाकी बची हुए क्वेश्चन थे उनको आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है। तो जिस तरह से आप लोग सपोर्ट और अपना प्यार दे रहे हैं उसी तरह से बनाए रखिए। आप लोगों को एक गुड न्यूज भी मिली है बहुत जल्द। ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ किस महीने में आ जाएगा, क्योंकि आयोग का अभी तक गठन नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों का यूपी पेट की जो है यूपी टेट की जो वैकेंसी है वो आएगी। 100% है। आज हम लोग 2011 का जो है PYQ था जो पूछा गया था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। जितना क्वेश्चन हो सकेगा उतना क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अध्ययन SST जिसको बोलते हैं 2023 में जो आने वाले वो संभावित प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा, असम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। तो असम का प्राचीन नाम क्या है, इसका तो ऑप्शन आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा। ठीक है। असम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, कामरूप है। क्या है, कामरूप है। क्या है, कामरूप। याद रहेगा नहीं, क्या है, कामरूप इसका क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक, याद होगा। कामरूप इसका क्या है, प्राचीन नाम है। इसकी राजधानी कहाँ पे है, इसकी राजधानी जो हमारी दिसपुर है। ठीक है, दिसपुर है। ठीक है, दिसपुर। यहीं पे एक माजुली द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है। जो किस नदी पे बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। याद रहेगा ना, किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। याद रहेगा। यहीं पे हमारे जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पाया जाता है, वो भी हमारा कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना काफ़ी है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 बताएंगे आप लोग। 107 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 107 कर रहा है कि दिलवाड़ा दिलवाड़ा मंदिर का उदाहरण है। बताइए, जैन स्थापत्य का, बौद्ध स्थापत्य का, मुगल स्थापत्य का, या सल्तनत स्थापत्य का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस स्थापत्य के लिए जाना जाता है, इसको आप लोग बताइए। तो यह जो है जैन स्थापत्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए 108 भी बता दीजिए। पे चाणक्य को किस नाम से और जाना जाता था। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। ठीक, क्या, चाणक्य को हम लोग क्या कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता, विष्णुगुप्त कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, विष्णुगुप्त। इसका राइट आंसर हमारा सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। ये सभी क्वेश्चन हमारे जो है जो 2011 का जो है हमारा पहला जो टेट हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चन क्या किए गए थे, पूछे गए थे। देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। 109 बताइए, औषधि में किसका संबंध, औषधि से किसका संबंध नहीं है। धन्वंतरी का, चरक का, भास्कर का, या सुश्रुत का। बताइए, तो किसका जो है मतलब औषधि से किसका संबंध नहीं है, ये आप लोगों को बताना। 109 का तो ये जो है किसका, भास्कराचार्य का। इससे नहीं, बाकी हमारे सभी क्या औषधि क्या थे, वैज्ञानिक भी थे, चरक थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, सुश्रुत थे। ये सभी लोग क्या थे, औषधि से संबंधित थे। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति है उसको किसके द्वारा जो है, उसके कार्यालय से। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद हमारा है 52। कौन सा है, 52। ठीक है, कौन सा, 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वर्तमान में कौन भारत के राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से। ठीक, उड़ीसा की संथाल जनजाति से। ठीक है, उड़ीसा की संथाल जनजाति से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। दूसरी महिला बनी है। ठीक है, पहली महिला प्रतिभा देवी पाटिल थी। इनको जो है कार्यालय से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा। ना तो प्रधानमंत्री हटा सकता है, ना ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त हटा सकता है। तो इनको हटा सिर्फ सकती है तो कौन, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि भारत में
प्रथम आणविक प्रशिक्षण जो हुआ था, परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? शक्ति 1, टारनेडो, चगाई या हंसते हुए बुद्ध? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले जो हमारा परीक्षण हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय हमारे प्रधानमंत्री थी माननीय श्री कौन सी? इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, जब हमारा पहला जो है प्रथम आणविक परीक्षण हुआ था 1974 में, उसे कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा की। ठीक, तो इसका डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। शकुंतलम लिखे थे, जो शकुंतलम है किसके द्वारा लिखी गई थी? 112 बताइए। तो शकुंतलम जो है भास द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, शकुंतलम किसके द्वारा? तो भास के द्वारा। तो इसका क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 113। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किसके बीच हुई थी? बताइए। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है मराठा और किसके बीच हुई? इसमें 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बाबर और किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी जीत जाता है। और सेकंड वाली जो हुई थी वो कब हुई थी? 1556 में हुई थी। ठीक है, 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर क्या करता है? जीत जाता है। ठीक है, और कौन सी? 1761 में हुई थी या कब हुई थी? आप इसको कमेंट बॉक्स में तीसरी जो लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी या 1764 में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई मुगल मराठों और मुगलों के बीच हुई थी, अफगानों के बीच हुई थी या सिखों के बीच हुई थी? बताइए। 113 का बताइए, 113 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 113 का राइट अफगानों के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? अफगानों के बीच। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आप बताएंगे 100 कौन सा? 100 हमारा जो है 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है किसने कहा था स्वराज मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो यह जो किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? गणेश उत्सव स्टार्ट किए थे। ठीक है, गणेश उत्सव स्टार्ट कर किए थे। ठीक है, स्टार्ट किए थे महाराष्ट्र में। ठीक है, गणेश उत्सव को स्टार्ट करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये थे हमारे जो बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1939 में जो है क्या बनाया गया था? 1939 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा था, क्या कहा था बताइए? लाला लाजपत राय, मेरे सर पर लगी एक एक लाठी जो है तुम्हारे क्या होगी? ताबूत की कील साबित होगी। जब जो है क्या साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सारी चीज़ें आपको A to Z क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। राणा सांगा, क्वेश्चन नंबर 115। राणा सांगा संबंधित है मालवा से हैं, मेवाड़ से, खजुराहो से हैं या माड़ू से हैं? मांड से हैं। ठीक है, मांड हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। बताइए 115 का। तो कहाँ से? मेवाड़ के राजा थे कौन? राणा सांगा। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 116। शक काल की शुरुआत कनिष्क के समय हुई थी। कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, शक संवत इस समय भी मानी जाती है। जो संवत चलती है, ईस्वी चलती है, वो इस समय भी मानी जाती है। ठीक है, चलिए 117 बताइए। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? भारत का जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर था वह कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, हेस्टिंग था या क्लाइव था या कैनिंग था? तो पहला ब्रिटिश गवर्नर जो था वह कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इसका मतलब सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 117 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आएगा या बी आएगा? बताइए। वारेन हेस्टिंग था जनरल, पूछा गवर्नर जनरल ने। ये क्या था? भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल एक था, बंगाल का था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये क्या था? बंगाल का था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, क्या था? गवर्नर था। ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर था। लेकिन वो पूछ रहा भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो था हमारा वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसको क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद हो। चलिए 118 बताइए। किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो बंगाल में, दिल्ली में, अवध में, मैसूर में, कहाँ पे जो है सिपाही विद्रोह हुआ था? 118 का आप लोग बताइए। तो हमारा कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में जो सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसका पार्ट 118 का हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। आगे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 119 बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 क्या करा? स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन जाएगा। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ?
जो स्वतंत्र होने पर मतलब भारत जब 1947 में आज़ाद हो जाएगा तो वह एक रियासत बन जाएगा। यह दर्जा कब खत्म हुआ इसको बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हमारा 1949 में क्या हो गया, ये दर्जा खत्म हो जाएगा, मतलब सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताइए। 120, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे या माउंटबेटन थे, सरदार वल्लभ भाई जवाहरलाल नेहरू, कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी हमारे क्या थे, अंतिम भारतीय और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक, आगे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 121, महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। महाभारत के कौन है? वेद व्यास जी हैं। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी हैं। तुलसीदास किसके हैं? रामचरितमानस के हैं। ठीक, किसके हैं? रामचरितमानस के हैं। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक कौन है और किस भाषा में इन्होंने लिखी है? अवधी में लिखी है। कितने इसमें जो है, कितने सोपान है, मतलब 7 खंड है। खंड देख लीजिए, 7 खंड है। ठीक है, कितने? 7 खंड, ये भी पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 122 बता दीजिए। लाल किला का निर्माण किसने किसने किया था? तो लाल किला कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्या है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक, न्यू दिल्ली में। ठीक, कौन कराया था? शेर शाह, अकबर, हुमायूं या शाहजहां द्वारा कराया गया था? तो 122 का जो राइट आंसर हमारा आ जाएगा शाहजहां द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा कराया गया था। यह एक क्या था? मुगल बादशाह था। क्या था? एक मुगल बादशाह था। ठीक है, इसने जो है आगरा में ताजमहल का भी निर्माण कराया था। आगरा में ताजमहल, ठीक है, आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक, ये भी याद होना चाहिए। ठीक, अपनी बेगम जो मुमताज महल की याद में ताजमहल का क्या किया था? निर्माण कराया था। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 123 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर यस राधा कृष्ण हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और बाद में जो दूसरे हमारे क्या बनते हैं? राष्ट्रपति भी बनते हैं, डॉक्टर कौन? यस राधा कृष्णन। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, और इस समय वर्तमान में आप लोगों को पता ही है कौन है? द्रौपदी चंद्र मुर्मू है जो है। ठीक, याद रहेगा। चलिए 124 बता दीजिए। ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? नूरजहां के, अनारकली के, मुमताज महल के, शाहजहां के? आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ मैं ढूंढ के लाता हूँ ताकि आप लोग हर चीज़ सीखें। किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे जो है विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, हिंदी का आप लोगों का मैराथन चलती है हर संडे को, जो एक एक टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, उसको आप लोग कवर करिए वहाँ जा करके। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की जो है, वहाँ आप लोगों को जो पूरा रस का एकदम निचोड़ मैंने बता दिया, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीसीएस तक के लेवल को मैंने वहाँ तक पढ़ाया है, जो कल की वीडियो भी है। ठीक है, आप उसको जाइए देखिए, 1 घंटे की वीडियो और पूरा रस आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। ठीक, चलिए बताइए, ताजमहल का निर्माण किसके याद में करवाया था? तो मुमताज महल के याद में करवाया था। अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया। ठीक है, 125 बताइए, कौन कराया था? शाहजहां ने। कहाँ पे है? आगरा में। ठीक, और इसका रंग क्यों पीलापन होता जा रहा? अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? H2SO4 और HNO3 के कारण होती है। ठीक, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? तो जैन धर्म में जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 126। इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो सोच लीजिए इतिहास कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है SST के लिए जो। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में गौतम बुद्ध नामक चैप्टर एक है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड गौतम बुद्ध वाला चैप्टर जो, उसको भी पढ़ना है। जैन धर्म वाला भी पढ़ना है। देखते जाइए कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है। गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन कहाँ पे था? इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागा और 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए आप लोगों को। चलिए 127 बता दीजिए। अंतिम मौर्य शासक कौन था? जो अंतिम मौर्य शासक था वह कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, कौन था? बृहद्रथ था। ठीक, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। 127 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बृहद्रथ आ जाएगा। ठीक, प्राचीन, अगला 128 बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 128 बताइए। कह रहा प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? जो हमारा प्राचीन रोम है जिसकी राजधानी इटली है, इटली थी, यह कब गणतंत्र हुआ? रोम की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है, ये कह रहा प्राचीन रोम का जो गणतंत्र हुआ कब? 6वीं सदी ईसा पूर्व, फर्स्ट
ली सदी ईसा पूर्व या तीसरी सदी ईसा पूर्व या 2री सदी, कौन सा राइट आंसर? 128 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व। चलिए सिंधु घाटी को भी आप लोगों को पढ़ना है, देख लीजिए जो जो चैप्टर यहाँ पूछे गए हैं वो सभी हमें पढ़ना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह क्या थी? अवचनीय थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है, अवचनीय थी, ठीक। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा, ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। चलिए 130 बताइए, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, सोना का, लोहा का, चांदी का या कांसा का? सोना जानते थे, लोहा जानते थे, चांदी जानते थे या कांसा नहीं जानते थे? बताइए 130 का, बताइए 130 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 130 का आप लोग बताएंगे, बताइए फटाफट क्या राइट होगा, जल्दी बताइए। चलिए तो इसका क्या था, क्या नहीं उनको पता था? हड़प्पा के लोग जो प्रयोग नहीं जानते थे, किसका नहीं जानते थे बताइए? 130 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 130 का राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा, लोहा। लोहा के बारे में नहीं जानते थे। 131 बताइए, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण, मैंने बताया था ना, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग भी असम में पाया जाता, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक। चलें आगे, चलिए बताइए, अब बताएंगे आप लोग कौन सा? 132, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि एक स्थान जो किसी समय या फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? चेन्नई, पुदुचेरी, अंडमान, गोवा। तो जो फ्रांसीसियों का जो सबसे ज़्यादा उपनिवेश कहाँ पे था? तो पुदुचेरी पे था या फिर चेन्नई पे? तो पुदुचेरी पे था। किस पे था? पुदुचेरी पे था, ठीक है। तो राइट आंसर 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 132 का राइट आंसर सी ही होगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, बॉम्बे हाई संदर्भित है किसके लिए? अपतट तेल क्षेत्र के लिए, अपतट गैस के लिए, या तटवर्ती तेल क्षेत्र के लिए, या तटवर्ती गैस के लिए? बताइए 133 का राइट, अपतट जो बॉम्बे हाई तेल के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, एमएच में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पाई जाती है, ठीक है? एलोरा की गुफा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई। अजंता की गुफाएं भी यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। भारत का जो 26वां राज्य निम्न में से कौन सा? उत्तरांचल, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा? 134 का। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। इसका निर्माण जो छत्तीसगढ़ का 2000 में हुआ था, ठीक है, 2000 में, ठीक है। कब हुआ था? 2000 में, ठीक, याद रखिएगा, सन 2000 में। इसी समय 3 राज्य बने थे हमारे, एक उत्तराखंड बना था, एक झारखंड का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए 135 बताइए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, कावेरी का तो है, बिल्कुल है। नर्मदा का भी है, गंगा का गंगोत्री से होता है, ठीक है। नर्मदा का कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी, ठीक, ये हमारे ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है जो है हमारा क्या होता है? बाहर से होता है, कैलाश पर्वत का जो होता है वहाँ से इसका जो उद्गम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 130, भारत का बृहत्तम नदी कौन सी है? मतलब सबसे बड़ी भारत की जो है बृहत्तम नदी कौन सी है? तो गंगा है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2500 मीटर है। कितनी है? 2500। गंगोत्री से निकलती है, 5 राज्यों से होकर के क्या होती है? फ्लो होती है। गंगा नदी हमारी क्या होती है? 5 राज्यों से होकर के क्या कहती है? बहती है। क्या होती है? 5 राज्यों से होकर के बहती। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। 136 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो डी पार्ट होगा, ठीक है। 136 का डी पार्ट, सबसे बड़ी 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। चलिए 137 बताइए, ग्रीनविच माध्य समय का भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतर कितना है? तो 5.5 घंटे का। याद रखिएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5.5 घंटे का क्या है? समय अंतर होता है, ठीक। बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 138 बताएंगे, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल, हिमशैल, हिमनदी, मरुस्थल। तो कौन सा? राइट। मरुस्थल तो पाया जाता है, थार का मरुस्थल पाया जाता है, समुद्र तल भी पाया जाता है, हिमशैल पाई जाती है, हिम नदी पाई जाती है। कौन सा? 138 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो समुद्र तल ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे हिम नदियाँ भी पाई जाती हैं, जो बर्फ़ के हिम नदियाँ जो बर्फीली होती हैं, जैसे गंगा नदी बर्फ़ पिघलता तभी फ्लो करती हैं, ठीक है। हिमशैल भी पाई जाती हैं, ठीक है, हिमशैलें भी पाई जाती हैं, जहाँ जो शैल जो पहाड़ी का निर्माण क्या होता है? हिम से होता है, बर्फ़ से होता है, ठीक, वो भी पाई जाती हैं। 100 भारतीय मुख्य भूभाग कितने महासागर मिलते हैं? मतलब जो मुख्य भूभाग है कितने महासागरों से मिला हुआ है? एक हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से। तो हमारे कितने महासागर हैं? तो महासागरों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। एक कौन सा सबसे बड़ा? कौन सा? प्रशांत महासागर है। प्रशांत के बाद कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। फिर अटलांटिक के बाद हिंद महासागर है।
हिंद महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर है, ठीक है, आर्कटिक महासागर है, ठीक, याद रहना चाहिए। चार महासागर तो किससे सीमा साझा करता है हमारा भारत जो, तो वो सिर्फ एक महासागर से सीमा साझा करता है। वो कौन सा है, तो हिंद महासागर है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 139 का राइट आंसर बता दीजिए आप लोग, एक होगा, ठीक है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली जो है महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है, महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, तो किस राज्य में है बताइए, किस राज्य में है। मैंने 50-50 कर दिया है, तो आप बता सकते हैं कौन सा राज्य हमारा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 140 का राइट आंसर बताइए, फटाक से बताइए, तो हमारा क्या आ जाएगा, केरल राज्य में हमारा क्या साइलेंट वैली है, ठीक है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा भी वहीं पे है, ठीक है। वेम्बनाड झील हमारी कहाँ पे, ये भी हमारी केरल में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका हमारा बी पार्ट क्या होगा, राइट हो जाएगा। 141, केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, पहाड़ीय क्षेत्रों में, या मरु उद्यानों में। तो 141 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हमारा केला और अनानास मुख्य रूप से क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सर्वाधिक लोग बोलते हैं, भारतीय आर्य भाषा को, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, या चीन तिब्बती को। तो आर्य भारतीय जो होते हैं वो किस भाषा को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भारतीय आर्य भाषा को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 143 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा कि निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है, दिल्ली का फरीदाबाद, दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा ठाणे, हैदराबाद, या सिकंदराबाद। तो ये बहुत बार क्वेश्चन, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या कहते हैं, जुड़वा नगर कहलाते हैं, ठीक है, जुड़वा नगर कहलाते हैं। नेक्स्ट 144 बताइए, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है, तो ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। केसर के लिए भारत का एक राज्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अब तो यूटी बना दिया गया है, 2019 से जम्मू कश्मीर जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 145 बताइए, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। भारत के संविधान द्वारा जो भाषाएं हैं वह 22 हैं। जो संविधान, जब हमारा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, जब मूल संविधान जब बना था तो उस समय कितनी थी, 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी थी, कौन सी थी, सिंधी थी, ठीक है, सिंधी थी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 146 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है। सूर्य के जो चारों ओर जो एक उपग्रह है उसका जो मार्ग क्या, परिभ्रमण कहलाता है, कक्षा कहलाता है, या परिभ्रमण, किसी चीज़ की चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। 146 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, ठीक है। अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। आप इस पॉइंट पे, इसी पे क्या कर रहे हैं, यहीं से यहीं रोटेट कर रहे हैं इसी अक्ष पे, ठीक है, तो क्या कहलाता, परिभ्रमण कहलाता। क्या कहलाता, परिभ्रमण कहलाता, ठीक, क्या कहलाता, परिभ्रमण कहलाता। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके चारों ओर आप घूम रहे हैं, तो ये क्या कहलाता, परिक्रमण कहलाता। किसी की आप क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। आप परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को बता दिया, ठीक। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। 147 बताइए, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, या प्रॉक्सिमा सेनोटरी, बताइए। 147 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक, बी पार्ट। नेक्स्ट बताइए 148, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है उत्तरी अमेरिका से होकर के, तो उत्तरी अमेरिका से हमारी भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका से बिल्कुल होकर के गुजरती है, अफ्रीका से भी, इनमें से कोई एक महाद्वीप से, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा। 148 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, हमारी उत्तरी अमेरिका से नहीं होती, बाकी सभी से होती है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका जो हमारा टॉप पे होता है वहाँ से नहीं गुजरती है, या दक्षिणी अमेरिका से होकर के क्या करती, गुजर दे जाती, तो कहाँ से, उत्तरी अमेरिका के पास जाएगी। चलिए आइए, 2 क्वेश्चन आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी के। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 149 क्वेश्चन, महासागर के छोटा बृहत्तम लवणीय जलाशय कहलाता है, झील कहलाता है, सागर कहलाता है, द्वीप कहलाता है, या नदी कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सागर कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, सागर कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए 150वां, किस नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है, बताइए 150 का, तो कहता है नदी घाटी कहलाता है, ठीक, नदी घाटी कहलाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होंगी, समझाने की भी मैंने पूर्ण कोशिश की है। अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका 130 140 कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। 140 अगर टारगेट आप बना के अभी चलेंगे तभी इतना टारगेट आप अचीव कर लेंगे, फिर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर मेरा सीटेट में 81 रह गया, 80 रह गया, ये वाली प्रॉब्लम अगर फिनिश करना है तो अभी से लग जाइए, 100% आएगा, ठीक है, 100% आएगा यूपी टेट का
बस थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आयोग नया आयोग बनेगा, नए आयोग से आएगा तो समय लगेगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कह दूं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ऐसा नहीं, मुझे भ्रम में नहीं डालना है। हाँ, जिसको तैयारी करना वो लगे रहे, ठीक है, टारगेट बनाए रहे, आज नहीं तो कल तो आना ही आना है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट देखिए इस सरकार का कोई वो नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट कल ही आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।